के श्री ब्रह्मा जी शुद्ध हो गई और उसी क्षोभ से उनके द्वारा भगवान भूत भावन शिव तत्व का, शंकर का उदय हुआ। शंकर को आज्ञा दी आप सृष्टि करिए। भगवान भूत भावन ने जब सृष्टि करी तो वो तो चाहते थे सृजन की सृष्टि करें, पर शंकर जी ने प्रलय की सृष्टि कर दी। एक दिन ब्रह्मा जी बोले, शिव जी के पास पहुंचे कैलाश में, भैया कैसा सृजन चल रहा है, दो चार चीज हमको भी दिखाओ। तो भोलेनाथ ने जैसे ही दिखाया, दो सर्प ब्रह्मा जी को खाने दौड़ी महाराज। ओहो, हमने तो सोचा था तुम सृष्टि करोगे, कोई बात नहीं, आप प्रलय के देवता हो, अभी भजन करो, बाद में प्रलय के समय हम, तब आप उस समय अपना योगदान करना। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, बहुत बढ़िया। और बैठे बैठे खूब हरि भजन कर रहे हैं, खूब आनंद से है। वैश्रमानाम यथा शंभु, त्यागी बैरागी भोलेनाथ। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। उसी समय, अच्छा एक बार और करना दीदी, ठीक। नमः हाथ ऊपर रखे, हमको बोले एक बार और, मन हो गया सर। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। अब दो बार किया तो एक बार और कर लो, 3 बार करना चाहिए। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। प्रजापति उत्पन्न हुए, जिसमें दशमस्तत्र नारद। नारद जी वीणा बजा के हरि कीर्तन करने लगे। कीर्तन के सबसे प्रथम आचार्य श्री नारद जी वीणा बजा बजा के हरि कीर्तन करते। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। प्रथम मानव और प्रथम मानवी के रूप में मनु और शतरूपा को जन्म दिया। मानवीय सृष्टि के लिए विशेष वातावरण चाहिए, जो मर्त्य लोक पृथ्वी लोक में भूगोल में उपस्थित है। ये भूगोल पाताल में डूबी हुई है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ये पृथ्वी को कैसे हम इन मनुष्यों को प्रदान करें, मनुष्य रूपा को प्रदान करें। ब्रह्मा जी बैठे समुद्र तट पर भजन कर रहे थे। इधर सनकादिक अपनी उत्पत्ति के पश्चात सीधे वैकुंठ लोक पहुंचे। द्वार पर खड़े हुए जय विजय पार्षदों ने स्तोत्रवित्र हिलाकर उनको प्रवेश करने से रोक दिया। आप भीतर नहीं जा सकते। सनकादिकों के हृदय में क्षोभ हुआ, भगवान के द्वार पर भी अगर भेदभाव होगा, भेदभाव करने वालों को हम नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारे 3 जन्म असुर योनि में। थोड़ी देर के बाद ही मन में विचार हुआ, हम निवृत्ति परायण महात्मा, और हमारे द्वारा ऐसा क्रोध आना अच्छी बात तो नहीं है। उसी समय लक्ष्मी नारायण मुस्कुराते हुए भीतर से बाहर पधारे। बोले, हे सनकादिकों, हमने ही संकल्प करके आपसे ये लीला करवाई, क्योंकि ये जय विजय यहाँ से पतित होकर के अलग अलग असुर योनि में जन्म लेंगे, तब हम ही जाकर अवतार लेकर संसार का मार्गदर्शन करेंगे महाराज। तब इनका वैकुंठ से पतन हुआ और पहला जन्म असमय में किए गए संभोग के प्रभाव से दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष की बड़ी विचित्र आदत थी, उसको लड़ने में बड़ा मजा आता था। दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते बाबा। कोई कोई आदमी होता है, उसको 2 मिनट कोई भी छेड़ दे, वो लड़ने को बिल्कुल तैयार, रोज सबसे लड़ता। जब तक 1-2 लोग से लड़ न ले तब तक आज का भोजन ही नहीं पच सकता। ऐसा लोग भी, जबरदस्ती लड़ेगा। आज हिरण्याक्ष को कोई लड़ने वाला नहीं मिला। सामने से नारद जी आ रहे थे अपनी वीणा को लेकर के। इसको लगा उनके हाथ में गदा है। बोला, हे प्रभु, आपके पास भी गदा, हमारे पास भी गदा, लड़ाई हो जाए। नारद जी बोले, मूर्ख, ये गदा नहीं है, हम नारायण नाम लेते हैं, वीणा है।
तो बोले हमको तो लड़ने का मन हो रहा है। नारद जी बोले हम लड़ तो नहीं सकते, बोले तो लड़वा सकते हैं महाराज। तो बोले महाराज ऐसी कृपा करो। तो बोले 2 मिनट रुक जा, देख अभी लीला होने वाली है। उसी समय देखा हिरण्याक्ष इधर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे। ब्रह्मा जी की नासिका में बड़ी जोर से खुजली चली और ब्रह्मा जी ने जोर से छींका कि उसी समय उनकी नासिका से एक पुरुष उत्पन्न हुए। बाहर आते ही भूधराकार रूप धारण कर लिया और सबने जय जयकार करी, बोलिए वाराह भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु समय पर बाहर आ गए, मेरी नाक में बड़े हो गए होते तो नाक ही न बचती महाराज। वाराह भगवान कूद पड़े समुद्र में। डूबी हुई पृथ्वी को अपने ऊपर उठा करके बाहर लेकर आने लगे। भगवान नारद जी ने उसी समय कहा, हिरण्याक्ष लड़ना चाहता है तो उद्देश्य से लड़, फालतू में क्यों लड़ता है। जा करके इनसे लड़ करके पृथ्वी को वापस ले ले, इस भूगोल को अधिपत्य इसके ऊपर राजा बन जा। संत के पास किसी उद्देश्य से जाओ, वो भगवान के पास भेज ही देता है। हिरण्याक्ष टूट पड़ा और भीषण भगवान वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ। बड़ी गाली दी उसने, पर भगवान ने अंत में मुष्टिका प्रहार करके उसका वध कर दिया। सब तरफ जय जयकार होने लगी, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की।